हेलो बच्चों, लेट अस रीड द क्वेश्चन. इन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट अ मिनिमा इज ऑब्टेन्ड व्हेन द फेज डिफरेंस ऑफ द सुपर इम्पोजिंग वेव्स इज. तो क्वेश्चन के अंदर हमें यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट दिया हुआ है और उसे में मिनिमा कब ऑब्टेन होता है उसके लिए हमें कंडीशन बतानी है फेज डिफरेंस बिटवीन द सुपर इम्पोजिंग वेव्स. यहाँ पर की कॉन्सेप्ट क्या होगा? की कॉन्सेप्ट होगा यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट. यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में क्या होता है? हमें दो स्लिट्स दी हुई होती है. एक पॉइंट सोर्स होगा जिससे सेम लाइट आएगी, मोनोक्रोमेटिक लाइट आएगी, एंड दिस मोनोक्रोमेटिक लाइट passes through slit number 1 and slit number 2 and they reaches to the screen after superimposing. तो यहाँ से हमें ये तो हो जाएगा हमारा एक्सिस, ये एक्सिस हो जाएगा. आफ्टर इंटरफियरेंस दे रीचेस टू द स्क्रीन. यहाँ से एक रे जाएगी और यहाँ से एक रे पहुँचेगी. अब ये कंस्ट्रक्टिव इंटरफियरेंस भी बना सकती है और डिस्ट्रक्टिव इंटरफियरेंस भी बना सकती है. हमें यहाँ पर कैलकुलेट करना होगा. लेट अस सपोज पाथ ट्रेवल्ड बाय द फर्स्ट वेव इज x1 एंड द पाथ ट्रेवल्ड बाय सेकेंड वेव इज x2. यहाँ से हम इसे ड्रॉ कर लेंगे परपेंडिकुलर ऑन x2. ये डेल्टा ये हो गया हमारा 90 डिग्री. और डिस्टेंस बिटवीन द स्लिट्स, लेट अस सपोज डिस्टेंस बिटवीन स्लिट्स इज d and the angle, this angle is थीटा. तो हमारा ये वाला एंगल भी थीटा हो जाएगा बाय ज्योमेट्री. तो हम यहाँ से इसकी वैल्यू कितनी लिख सकते हैं? दिस विल बी द पाथ डिफरेंस, दिस इज डेल्टा एक्स. तो यहाँ से डेल्टा एक्स लिख सकते हैं. डेल्टा एक्स इज इक्वल टू डी साइन थीटा. एंड फॉर द मिनिमा कब होगा? मिनिमा होगा जब हमारे पास एक वेव है. लेट अस सपोज दिस इज साइनोसॉइडल वेव. इसके ऊपर कौन सी सुपर इम्पोज होगी? उसके ऊपर सुपर इम्पोज होगी कंप्लीटली अपोजिट वेव, जिससे ये एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देगी. इसका पॉजिटिव एम्पलीट्यूड निगेटिव एम्पलीट्यूड को कैंसिल आउट कर देगा. तो हम यहाँ पर देख सकते हैं जो पाथ डिफरेंस है इन दोनों वेव्स का पाथ डिफरेंस कितना होगा? लेमडा बाई 2. तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं डेल्टा एक्स इज इक्वल टू लेमडा बाई 2 फॉर डिस्ट्रक्टिव इंटरफियरेंस, तभी मिनिमा बनेगा, इज इक्वल टू डी साइन थीटा. अब हम इसे जनरलाइज करें तो ये इसे क्या लिख सकते हैं? इसे लिख सकते हैं 2n+1 बाई 2 लेमडा इज इक्वल टू डी साइन थीटा. सिमिलरली ये तो हमारा पाथ डिफरेंस का हो गया. सिमिलरली हम फेज डिफरेंस देखना हो, फेज डिफरेंस देख सकते हैं. इन दोनों वेव्स के बीच में फेज डिफरेंस कितना होगा? इन दोनों के बीच में पाई फेज डिफरेंस होगा. तो हम यहाँ पर फेज डिफरेंस लिख सकते हैं डेल्टा फाई इज इक्वल टू पाई होना चाहिए. अभी अगर हम इसे जनरलाइज करें तो ये क्या होगा? इट शुड बी द ओड इंटीग्रल ऑफ पाई, बिकॉज अगर हमने इसे 2 पाई किया तो अगेन बोथ द वेव्स विल सुपर इम्पोज इन सच वे. दिस इज द फर्स्ट वेव एंड द सेकेंड वेव विल ऑल्सो हैव पॉजिटिव एम्पलीट्यूड. तो ये दोनों कंबाइन होकर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस नहीं बनाएगी, जबकि कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बनाएगी. इसलिए डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए पाई शुड बी द ओड इंटीग्रल. तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं 2n-1 पाई. ये हमारा फेज डिफरेंस हो गया. नाउ लेट अस चूज द ऑप्शन. हमारा ऑप्शन कौन सा होगा? ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर. तो अब हम यहाँ से अपना फाइनल आंसर लिख सकते हैं और फाइनल आंसर इज ऑप्शन सी. Thank you. I hope you have understood the solution. Best of luck.